राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें पशुपत व्रत की विधि तथा महिमा तथा भस्म धारण की महत्व। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वासुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थ शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही उसके लिए उत्तम देश है तथा अथवा क्षेत्र है। बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ और प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्यों की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत ये जो पवित्र श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6 या 3 एक दिन के लिए, एक दिन के इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, स्मिधा और चरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के लिए उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दे। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं वह शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तंत्रिकाएं, 5 ज्ञानेन्द्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं, 5 विषय त्वचा आदि, 7 धातु प्राण और आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण सहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानमान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। उसके बाद उसका पोषण करके उस दिन प्रवृत्ति केवल अभिषेक खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्ववर्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम प्रयत्न करे, कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म धारण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुंडवा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मग्र चर्म तथा फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वल्कल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे।
वर्जाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थ वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर पर लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी कर्म से प्रणव या विष्णु मंत्र द्वारा सर्वगम में भस्म रमाकर त्रिशूलम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुण की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त ही शिव योग का आचरण करे। तीनों संधियों के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निर्वृत्त कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव को हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उनमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवावे। धनाभाव होने पर भी लाल और या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे। वह भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करे। उस कमल की कणिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर शासन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित दिव्य कपूर चंदन और कुकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बेलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा आदि अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदित करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं भी देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और नयन पूर्वक उपार्जित हुए हों। बेलपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपत्र को विशेष यत्न पूर्वक जटाएं, उसे भूलकर भी न छोड़े। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।